मैंने कहा भैया ये कौन लड़की है, ये आग है क्या है? ये जो है पहले उत्तर दिशा में रहती थी, पहले दक्षिण दिशा में रहती थी, अब बीच उच में नहीं, सीधे उत्तर चली गई भैया, हिमालय। ये जो है कृष्ण भक्त है। नमस्कार दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं। हाँ, मैं हूँ, भैया हैं और बहुत ही सुपरस्टार हीरोइन प्रियंका पंडित जी हैं। तो चलिए मिलवाता हूँ आप सभी को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनोज सिंह टाइगर और आप लोगों को आज एक ऐसे सक्सेस से मिलाने वाला हूँ। हाँ, अभी मत दिखाओ, थोड़ा छुपा के रखो। जिनके साथ इन्होंने बता ही दिया नाम, प्रियंका पंडित। प्रियंका पंडित के साथ हमने फिल्म की थी, जब पहली बार मैंने साथ में काम किया था। उस फिल्म का नाम था दीवानगी, हद से। हाँ, याद है? हाँ। तो भैया गाना चल रहा था राजपीपला गुजरात में, तो मैं उतरा, उस दिन मेरा शूट था नहीं और जहाँ हमारा होटल था उसी कंपाउंड में शूटिंग चल रही थी। तो देखा 2 लड़कियां नाच रही हैं, एक लड़की जो नाच रही। मैंने कहा भैया ये कौन लड़की है, ये आग है क्या है? जो स्टेप डायरेक्टर कोरियोग्राफर जो बताता था उससे 4 कदम आगे मैं गया, मैं देखते रह गया। मैंने कहा बाप रे बाप। तो ये देखिए, ये है प्रियंका पंडित। गुड मॉर्निंग। ये कमाल की एक्ट्रेस हैं और कमाल 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 की डांसर हैं। मैंने इनके साथ कई फिल्में की। हम लोग प्रमोशन में गए थे बिहार, बड़ा मजा आया था घूमते टहलते। और बीच में थोड़ा सा इन्होंने ब्रेक लिया था और फिर से एक्टिव हो गई हैं, फिर से धमाल करने वाली हैं। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, वेब सीरीज में काम करेंगी और हम लोगों की फिल्म में भी काम कर रही हैं। प्रियंका जी के बारे में एक बात, इनसे जब मिला तो मैं तो एकदम शॉक्ड रह गया भैया, इनका लाइफ ही बदल गया है। ये जो है पहले उत्तर दिशा में रहती थी, पहले दक्षिण दिशा में रहती थी, अब बीच उच में नहीं, सीधे उत्तर चली गई भैया, हिमालय। ये जो है कृष्ण भक्त है, लड्डू गोपाल। इनको जब देखो तब माला जपती रहती हैं, कंठी माला ले लिया है इन्होंने। ना ये लूज वर्ड बोलती हैं, ना नॉनवेज खाती हैं, किसी तरह का सबका भला सोचो। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। इनके सामने आप कुछ भी बोलते रहते करती रहती हैं, गुस्से नहीं होती हैं, इतना प्यार देखो। हाँ, तो ये चीज का एक फायदा हो गया ना। हाँ। नाम सबसे ज्यादा इसी चीज को लेकर खराब था कि बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। ये ना मतलब जो एक चीज मैंने देखा है, जो सबसे ज्यादा गुस्सा करता है उसका दिल भी मोम की तरह होता है। ये रोने लगती थी सेट पे कोई चीज हो। क्योंकि ना जब आदमी जब इमोशनल होता है, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल, मुझे पता है ना, बहुत इमोशनल हो और इमोशनल लोगों को गुस्सा बहुत आता है। लेकिन अब देखा मैंने, इमोशन तो है लेकिन अपने इमोशन पे जो कंट्रोल है इनका अब, अरे भैया ठीक है, आपने हमारा बुरा किया, जाइए खुश रहिए। ये थोड़ा दर्शकों को बताइए कैसे हो गया। ये ऐसे हो गया कि सबके लाइफ में सब चीजें एक जैसी नहीं होती हैं और अगर इतने सारे लोग ये कह रहे हैं कि निगेटिविटी है तो होगी ही। अगर आपके अंदर कमी है और अगर 10-15 लोग कह रहे हैं तो सुधार लेने में शायद भलाई ही है, क्योंकि हमारे भलाई के लिए बोलेंगे, कोई हमारे बुराई के लिए तो बोलेगा नहीं। अगर सब कह रहे हैं और काम करना है इंडस्ट्री में, सबके साथ ही करना है, तो अगर बोलते हैं अगर माँ बाप कमी बताते तो लोग, बच्चे सुन भी लेते हैं, लेकिन बाहर के लोग बताते तो लोग नहीं सुनते। तो अगर मुझे किसी ने बताया कि आपके अंदर ये कमी है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं या कुछ अशब्द बोल दे रही हैं, तो उससे आपका नाम खराब होगा या आपको दिक्कत होगी, तो मुझे लगता है कि ठीक है, सुधार लेने में कोई बुराई नहीं, हमारे लिए ही अच्छा है। इंडस्ट्री के लिए ना भी हो, लेकिन बाहर की जिंदगी जीने में भी ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। फिर कृष्ण भक्त बनने के बाद तो फिर चीजें ऑलमोस्ट काफी ज्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि आपके नाम से पहले उनका नाम जुड़ जाता है और आप अगर माला फेरते फेरते अगर घर आएंगी तो फिर लोग कहेंगे लो माला भी फेरी गाली भी दे रही है। तो मेरे नाम से पहले उनका नाम खराब हो जाएगा, तो फिर अपने से पहले उनको रखती हूँ और ये सोचते अगर मैं कुछ करूंगी तो लोग उन्हें बोलेंगे। तो ये चीजों को ध्यान में रख के कंट्रोल करना बहुत, क्योंकि मेरे जैसी लड़की के लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग है ना, 2 कैरेक्टर बहुत अलग है, कहाँ पहले और कहाँ ये। बट कृपा है कृष्ण की, धीरे धीरे सब ठीक हो गया और अब वो क्या बोलते हैं हमारे में अपग्रेडेड वर्जन। और मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि जब इन्होंने बीच में काम करना बंद कर दिया तो मुझे लगा ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइनें कम है, एक हीरोइन और भी चली गई। अब जब इन्होंने कम बैक किया तो भाई एक मजा आ गया। अब निर्माता निर्देशक जो हमारे हैं उनके लिए भी है कि प्रियंका जी फिर से आ गई हैं।
हाँ, अब ये काम करेंगी। हाँ, हाँ, अब आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि फिर से काम कर रही हैं, दबा के कर रही हैं। आप लोगों को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, गुस्सा भी नहीं कर रही है, गुस्सा भी नहीं कर रही है। अब आपको अब कुछ नहीं करना है, खाली प्रियंका जी से मिलना है, उनको फोन करना, बोलना प्रियंका जी फिल्म करनी है। तो हाँ। प्रियंका जी मैं बहुत खुश हूँ और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। और मैं यही ईश्वर से कहूंगा कि मेरा दोस्त जो है एक बार फिर से खूब सारा काम करे। थैंक यू। तो दोस्तों इस चैनल पर आपको भोजपुरी के सुपरस्टारों के साथ हमेशा ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक है, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। वहां भी मैं भोजपुरी के सुपरस्टारों के साथ में रील्स बनाते रहता हूँ, पोस्ट करते रहता हूँ। और एक जरूरी नोटिफिकेशन आपके लिए कि जो अच्छे सिंगर हैं, जो अच्छे एक्टर हैं, मैं कोशिश करूंगा कि भैया के साथ में उनको काम मिले। तो आप लोग इस चैनल पर जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। और मैं कोशिश करूंगा कि जो वास्तव में एक्टर हैं या सिंगर हैं उनको कुछ मैं काम दिलवा सकूं भैया के माध्यम से, तो मेरा सौभाग्य होगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर जो अच्छे एक्टर हैं उनको काम जरूर मिलेगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।